जय हिंद दोस्तों आज का हमारा जो सेट है वो प्रीवियस पेपर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और एनटीपीसी, और वो पोर्शन हमारा आज का है ज्योग्राफी में ब्रह्मांड और सौर मंडल के हमने क्वेश्चन एकत्रित किया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है। तो कौन सा खगोलीय पिंड चमकता है दोस्तों, तो तारा होता है। तो तारा जो होते हैं वो रात को चमकते हैं भाई। तो तारा आंसर होगा, यहाँ हमारा दोस्तों आंसर जाएगा तारा। तारा जो खगोलीय पिंड है रात्रि के समय चमकता है, क्योंकि तारा में जो तारे होते हैं इसमें ये गैसों से बना होता है, इसलिए चमकते हैं क्योंकि इसमें गैसें पाई जाती है। गैसों से बना है, गैसों से बना है, ठीक। और इनके पास जो होता है अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है तारों में, चाहे वो सूर्य हो, चाहे प्रोक्सिमा सेंचुरी हो, चाहे वो सीरियस तारा हो। तो जितने भी तारे होते हैं उनके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होती है। तो हमारा आंसर बच्चों जाएगा तारा। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का अगर पूछा जाए तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो उसके तापमान पर, है ना भाई, उसके तापमान पर निर्भर करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, अभिनव तारा किसे कहा जाता है। तो अभिनव तारा किसे कहा जाता है बच्चों, तो अभिनव तारा कहा जाता है विस्फोटी तारा को। विस्फोटी तारा को अभिनव तारा के नाम से जाना जाता, ठीक है। अब कहता है जब तारा मरणासन अवस्था में होता है तो उसे अभिनव तारा कहा जाता है, ठीक है। तो मरणासन अवस्था में होता है तो उसे अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। तो अभिनव तारा एक विस्फोटी तारा को कहा जाता है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं न्यूट्रॉन तारा कैसे बनते हैं। तो न्यूट्रॉन तारा कैसे बनते हैं, कहता है जब किसी विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, कहता है जब किसी विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो तब न्यूट्रॉन तारा बनता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, जब किसी विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, जब उसमें ईंधन की मात्रा नहीं रह जाती है तो उसे विशाल तारे का रूप दिया जाता है, या न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। डार्क स्टार, तो दोस्तों डार्क स्टार किसे कहते हैं, तो डार्क स्टार सीरियस तारे को कहा जाता है। सीरियस तारे को, ठीक है भाई, या साइरस तारे को कहा जाता है, जो रात्रि के समय आकाश में चमकीला तारा के नाम से जाना जाता, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं चमकीला तारा। चमकीला तारा के नाम से इसे जाना जाता है, डार्क स्टार को। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं ब्लैक होल। तो दोस्तों ब्लैक होल क्या है,
इसका दूसरा नाम है कृष्ण बीबर। इसे कृष्ण बीबर कहते हैं, बीबर कहा जाता है। ठीक है, इसे कृष्ण बीबर भी कहा जाता है। इसकी खोज 1930 में किसने की थी? चंद्रशेखर। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी बच्चों। और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के कारण, माने इसमें गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। ठीक है भाई, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो ध्रुव तारा किसे कहते हैं? जो रात्रि के समय आसमान में उत्तर की ओर दिखता है उसे ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है भाई, तो ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है जो रात्रि के समय उत्तर दिशा में चमकता है। ठीक, इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं तारों के विभिन्न स्वरूप, यानी तारों के विभिन्न समूह या संगठित प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? तो तारों के विभिन्न स्वरूप और प्राकृतिक रूप को क्या कहा जाता है बच्चों? तारामंडल बोलते हैं उसको। तारामंडल कहा जाता है। अगर आपसे बात किया जाए कि तारामंडल की टोटल संख्या कितनी है, तो 89। तो 89 तारामंडल, यानी तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। अब आ जाता है दोस्तों कि नक्षत्र किसे कहते हैं? तो नक्षत्र किसे कहा जाता है? तो जैसे हमने बोला कि तारामंडल, तो तारों के समूह को नक्षत्र भी कहा जाता। ठीक है भाई, और वैसे नक्षत्र की संख्या अगर हम बात करते हैं कि संख्या कितनी है, तो नक्षत्र की संख्या आपको हो जाती है 27 है। तो नक्षत्र की संख्या 27 है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं कि दो ऐसे नक्षत्र हैं जिनको हम बोलते हैं, हाँ भाई, सप्त ऋषि और दूसरा आ जाता है अगस्त। दूसरा आ जाता है अगस्त। ये दो तारामंडल हैं। ठीक है भाई, ये दो तारामंडल हैं जो उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हैं। ठीक है भाई, ये दो तारामंडल हमने उदाहरण के तौर पर उठाया है जो उत्तरी ध्रुव की ओर या उत्तरी दिशा की ओर संकेत करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 89 तारामंडल हैं इनमें सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा दोस्तों, तो सबसे बड़ा तारामंडल आ जाता है हाइड्रा। तो हाइड्रा तारामंडल, हाइड्रा तारामंडल ये सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। तो कौन सा तारामंडल है जिनको शिकारी भी कहा जाता है, तो ओरियन तारामंडल। ओरियन तारामंडल को ओरियन तारामंडल को क्या कहते हैं? शिकारी भी कहा जाता है। तो ओरियन तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है दोस्तों। और ये दक्षिण की ओर संकेत करते हैं। तो ये दक्षिण की ओर संकेत करते हैं ओरियन तारामंडल। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन था। तो ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है रीगेल है। रीगेल जो है सबसे चमकीला तारा माना जाता। ठीक, इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता। तो किस तारे मंडल का पता लगाया जा सकता है, तो डॉग स्टार।
तो डार्क स्टार बच्चों आंसर हमारा जाएगा डार्क स्टार, डार्क स्टार, या इसी को हम लोग बोलते हैं साइरस या सीरियस तारा। तो साइरस तारा भी कहा जाता है इसको, ठीक है भाई, और जो सबसे अधिक चमकीला भी होता है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। पृथ्वी के ध्रुव तारे की दूरी कितने किलोमीटर होती है? तो पृथ्वी से ध्रुव तारे की जो दूरी होती है दोस्तों वो कितने होती है? तो 390 प्रकाश वर्ष होती है, प्रकाश वर्ष, ठीक। तो 390 प्रकाश वर्ष होती है। ध्रुव तारा का व्यास सूर्य के व्यास का कितना गुना बड़ा है भाई? तो ध्रुव तारे का व्यास कितना गुना बड़ा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें 30 गुना। तो 30 गुना बड़ा माना जाता है, 30 गुना बड़ा है, ठीक। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं खगोली, खगोली, इसको हम लोग बोलते हैं खगोली पिंड। तो खगोली पिंड के नाम से जाना जाता है। जो तारे हैं जो चमकते हैं आकाश में ये सब खगोली पिंड होते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों में आ जाते हैं कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा? तो सौर मंडल का, तो पहले बच्चों में आपको बता दी कि सौर मंडल का जो मुखिया माना जाता है वो सूर्य को माना जाता। तो सौर मंडल में सभी ग्रह भी आ जाते हैं। तो चूंकि ग्रहों के पास खुद का प्रकाश होता नहीं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ बच्चों हमारा आंसर क्या जाएगा भाई? सूर्य जाएगा, सूर्य हो जाएगा हमारा आंसर। तो सूर्य है बच्चों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है सूर्य का लगभग 70% भाग किस गैस का बना? तो दोस्तों पहले आपको बता दी कि सूर्य के धरातल का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के सतह को 3 भागों में बांटा भी गया है, ठीक है। वो हमारा पहला आ जाता है प्रकाश मंडल, दूसरा आ जाता है मध्य मंडल और तीसरा आ जाता है कोरोना। तो सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। और बच्चों में आपको बता दें कि 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन। इसके बाद हम आ जाते हैं 26.5% हीलियम पाया जाता है, हीलियम। और बचा हमारा 2.5% तो अन्य अक्रिय गैसें पाई जाती है सूर्य में, ठीक है। तो 70 हम यहाँ कह सकते हैं या 71 कह सकते हैं। तो क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं सूर्य का अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है बच्चों? तो नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन हम आंसर दे सकते हैं नाभिकीय। तो दोस्तों नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दें गैलीलियो ने तो कहा ही था, लेकिन इससे पहले कापरनिकस ने कहा था। कापरनिकस, यहाँ हमारा जो आंसर जाएगा कापरनिकस, कापरनिकस ने कहा था दोस्तों। तो आंसर हमारा जाएगा कापरनिकस। इसके बाद बच्चों में आपको बता दें हमारा वीडियो ये समाप्त हुआ 20 क्वेश्चन का। ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। तो चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।